हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के ठीक 3:30 बजे से, और मैं और भाभी जा रहे हैं माणा घूमने के लिए। और हम लोगों का ना कल ही प्लान बन गया था ना भाभी। हाँ। तो आज इसीलिए मैं सुबह से व्लॉग नहीं बना पाई, लाइट भी नहीं थी। अभी लाइट आई तो फ़ोन चार्ज करा, उतनी ही देर में ना अंकल जी भी आए थे मिलने के लिए, तो व्लॉग बनाया तो है, वो क्लिप भी इसमें ज़रूर ऐड करूँगी। बाकी हम दोनों हो गए हैं तैयार और अब चलते हैं यहाँ से माणा। भैया हमें छोड़ने के लिए आ रहे हैं, साथ ही में लेने भी आएंगे। अच्छा, घूमने भी आ रहे हैं, मुझे पहले पता नहीं था, पहले प्लान में थोड़ा चेंज था, पूरा प्लान चेंज हो गया। ये सरप्राइज था मेरे लिए कि भैया भी आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। बाकी चलते हैं और आप लोगों को भी माणा गांव दिखाती हूँ। और देखो मेरे पोस्टर के साथ आसमान कैसे नीला हो चुका। हाँ एकदम, नहीं तो आजकल लगातार बारिश हो रही थी और आज आप आए तो मौसम भी साफ हो गया। वो भगवान की इतनी कृपा आप पे, बधाई हो आपको बहुत बहुत। प्रसाद खाओ। हाँ ले हम प्रसाद दिल्ली से लाया था मैंने, यही चढ़ाया भगवान जी को। अच्छा, और थोड़ा सा आप ही दे दो। बस ये हमारी अवंतिका है और ये इतना ही भलाई का काम कर रहे हैं हमारे लिए। रोजाना मौसम के बारे में, यहाँ के बारे में और प्रकृति के बारे में, क्या यहाँ पर उपज होती है, कैसे यहाँ पे रहन सहन होता है, इसके बारे में हमें जो जानकारी उपलब्ध कराती है, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं बोल रही हूँ, आप मेरा ब्लॉग देखते हो। हाँ आशीर्वाद दो बस कि आप जो है हमेशा ऐसे ही खुश रहें। धन्यवाद आपका। बाकी भाई हम लोग पहुंच चुके हैं माणा गेट के ठीक सामने पे और अब जाने वाले हैं अंदर। आज हम लोग गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीमपुल, पूरा ही माणा गांव अच्छे से घूमेंगे, मैं, भाभी और भैया। बाकी आजकल ना माणा में इतनी भीड़ भाड़ है नहीं भाई, क्योंकि सीज़न थोड़ा डाउन है, तो घूमने के लिए आजकल बेस्ट है। भीड़ रहती है तो बहुत धक्का मुक्की हो जाती है भाई। इससे पहले जिस दिन आंचल के साथ आई थी उस दिन आप लोगों ने देखा होगा। और हाँ, जो वो आ नहीं रखी थी एक लड़की, वो। बाकी ये देखो भाई, हाँ उस दिन से मैं माणा आ जा रही। बाकी भैया ने भी सरप्राइज दे दिया हमें। आ तो नहीं रहे थे पर हम तैयार हुए तो भैया भी आ गए ना भैया। और ये देखो भाई, इस साइड तो दुकानें खुली हुई है। बाकी आगे की तरफ को चलते हैं। बाकी भाई हर टाइम के जैसे ना इस बार भी हम लोग जा रहे हैं गांव वाले रास्ते, क्योंकि हमें भगवान जी के दर्शन भी करने हैं। साथ ही में भैया और भाभी की नई शादी हो रखी है, तो जब ये लोग माणा तक आ ही रखे हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे भाई। और यहाँ ना घरों पे सुंदर सुंदर सी पेंटिंग भी हुई रहती है, आपको पता ही है, मैंने बहुत बारी दिखाया भी है। आज फिर से दिखाऊंगी क्योंकि इस बारी में अच्छे से घूमने के लिए आज ही आई हूँ माणा। बाकी ये देखो भाई, गाँव की छोटी छोटी सी सुंदर सी प्यारी प्यारी गलियाँ और रहते हैं। लेकिन अभी लोग इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि सब लोग अपनी दुकानों पे होंगे, तो इसलिए लोग नहीं दिखाई दे रहे भाभी। हाँ सब अपने काम में व्यस्त है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं भाई मंदिर के ठीक सामने पे। बाकी जिस दिन मैं यहाँ आई थी उस दिन मंदिर बंद था और आज खुला है, तो दर्शन हो जाएंगे हमारे। जय हो भगवान जी। और ये रहे भाई माणा घनियाल जी, तो पास से दर्शन करते हैं घंटाकरण जी, घनियाल जी। बाकी ये देखो भाई, ये रहे भगवान जी। हम लोगों ने भाई भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं। मेरा गला मेरी चुन्नी में अटक भी गया था। और इसी रास्ते ना भीमपुल, गणेश गुफा, व्यास गुफा सब जगह जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे भाई पुराना धारा भी है जहाँ पे पानी आता है।
यहाँ पे गांव वाले कपड़े बर्तन वगैरह धोते होंगे। बाकी यही चीज़ें हैं भाई जो गांव को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। इस साइड सुंदर सी खेती भी की हुई है। बाकी यहाँ पे देखो आंटी जी, इनका जो वेशभूषा है उसमें बैठ रखी है, बड़ी सुंदर सी लगती है जब भी कोई अपने पारंपरिक ड्रेस में रहता है ना। बाकी भाभी भैया आगे चले गए तो चलते हम भी। बाकी भाई मैं पहुंच चुकी हूं अभी संगम के ठीक पास में, यानी कि संगम के ऊपर साइड से, जहां पे कि अलकनंदा और माँ सरस्वती का संगम हो रहा है, दो नदियों का। भाई ये देखो, ये रहा केशव प्रयाग। और आज तो थोड़ा मिट्टी मिट्टी वाला पानी आ रहा है क्योंकि आजकल गर्मी हो रही है तो ग्लेशियर पिघल रहे होंगे। बाकी ये देखो भाई, सरस्वती नदी जो है इस एरिया में ना बड़े शांत रूप में बहती है भाई। और अभी हमें भीमपुल के पास में भी जाना है और ये सब हम गांव के रास्ते भी कवर कर सकते हैं। साथ ही में सामने पे माता मूर्ति का मंदिर, भगवान बद्री विशाल जी के माँ का, तो वहाँ भी जाएंगे कभी दर्शन करने के लिए। पहले तो अभी इधर चलते हैं। और माणा गांव भी ना काफ़ी चेंज हो गया भाई, पिछले साल के मुताबिक इस साल भी काफ़ी सारे नए घर बन गए हैं, पुराने घर काफ़ी सारे टूट गए हैं। बाकी ये देखो पेंटिंग तो हमेशा ही बड़ी प्यारी सी रहती है। और हम लोग चौराहे पे पहुंच चुके हैं। ये देखो, ये है चौराहा। ये देखो, और इस रास्ते हम जाएंगे गणेश गुफा, पहले दर्शन करने के लिए, उसके बाद और जगह। हाँ चलो भाभी, सिर नहीं लगाना यार, सिर नीचे करके जाओ। हाँ, और सर नीचे करो। हाँ चले गए। हम लोगों ने भाई भगवान श्री गणेश जी के दर्शन भी कर लिए हैं। और गणेश मंदिर में ही गणेश जी ने महाभारत लिखी थी भाई। ऊपर व्यास जी ने व्यास गुफा से महाभारत कही थी और नीचे गणेश मंदिर में गणेश भगवान जी ने लिखी थी। तो अब ऊपर जा रहे हैं व्यास गुफा में। गणेश गुफा तो मतलब एकदम पास में है, लेकिन व्यास गुफा ना थोड़ी सी हल्की वाली चढ़ाई है, इतनी ज़्यादा नहीं है। ये देखो, बारिश आ रही है तो, और हल्की सी बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई है। हो गया? बाकी भाई हम लोगों ने ब्यास गुफा के दर्शन कर लिए हैं। साथ ही में मैं आपको यहाँ पे से ना जो ब्यास पौथी है उसके भी दर्शन करवा देती हूँ। ये देखो भाई, अब कलयुग बन गया है, नहीं तो ये ना पूरी ही पुस्तक थी भाई। कलयुग आ गया है तो ये ना इसने पत्थर का रूप ले लिया है। बाकी जैसे किताब रहती है तो पूरे पेज टाइप के आपको दिखाई दे रहे होंगे। और यहीं पे ना हम लोग भाई ड्रेस पहनने के लिए रुके हुए हैं। तो यहाँ पे बॉडी जी ने भाभी को तो ड्रेस पहना दिया है और अभी आपको भाभी का पूरा लुक भी दिखाऊंगी। ऐसे ही अच्छे लग रहे तो पूरी ड्रेस में तो और अच्छे लगोगे। फर्स्ट बार पहनते, हमारे बहू लोग भी कभी जब आएंगे तभी तो पहनते। हाँ हाँ, तो नीचे से आके पहनते। ये देखो भाई, यहाँ पे ना भाभी ने फर्स्ट बारी भोजन ड्रेस पहनी है और भाभी बड़ी सुंदर सी प्यारी सी लग रही है। थोड़ा शर्मा भी रही है लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुंदर से भाई। और अब यहाँ पे भाभी और भैया का हम लोग फोटो शूट करेंगे। कभी लागड़ी भैया भाभी, बड़े लागड़ी ना मस्त एकदम सुंदर। चलो फोटो शूट करें। बाकी भाई व्यास गुफा में दर्शन करने के बाद ना हम लोगों ने यहाँ पे भाभी जी का फ़ोटो शूट करा और पूरा ही मतलब 1 घंटा हम लोगों को मतलब फ़ोटो शूट करने में लगा भाई। भाभी बड़ी प्यारी सी और सुंदर सी लग रही थी भोटिया ड्रेस में। और अभी भाभी ने चेंज कर लिया है, मैं तो नहीं पहन रही हूँ क्योंकि
मैंने ना रिसु दीदी जो है ना, श्रेया दीदी जिसकी जो आपको ब्लॉग में दिखती रहती है, तो दीदी लोगों के साथ मेरा प्लान कुछ दिन पहले ही बन गया था भाई। और अगर मैं पहले ही पहन लूँगी तो फिर होता ही नहीं है। मैं दीदी को बोल के भी नहीं आई थी आज, और भैया लोग आ रहे थे तो उन्होंने मुझे बोला चल, तो मुझे ब्लॉग भी बनाना ही था, तो मैं बाद में पहनने वाली हूँ। बाकी आप चलते हैं भीमपुल और व्यास गुफा और गणेश गुफा। जब आप गणेश गुफा जाओगे उसके बाद तो आप व्यास गुफा आओगे, तो यहीं से एक शॉर्टकट रास्ता है भीमपुल के लिए भाई। तो ये ऊपर पे रही व्यास गुफा, और यहाँ से आगे जा कर के ना यहाँ पे से नीचे शॉर्टकट है, तो हम शॉर्टकट जाएंगे। वहाँ भी चेंज कर रही है, उसके बाद जाएंगे भाई। तो ये देखो आगे पे से है शॉर्टकट रास्ता जहाँ पे भैया आ रहे हैं। तो ये रहा भाई वो शॉर्टकट रास्ता, और अब हमें ना यहाँ से नीचे की तरफ को जाना है। बाकी यहाँ से 300 मीटर है भीमपुल, चलते हैं। और जो शॉर्टकट रास्ता है ना, तो इस रास्ते में भी आपको भाई छोटी छोटी दुकानें देखने को मिलेगी, जहाँ कि आपको ऐसा सामान मिल जाएगा, सॉक्स वगैरह वगैरह। तो चलते हैं भाई। और जो शॉर्टकट वाला रास्ता है ना, ये यहाँ पे मिल जाता है भाई। और यहाँ पे से थोड़ी ही दूरी पे भीमपुल है, तो अब भीमपुल जाके आता है। ये देखो हम लोग आ गए हैं भीमपुल वाले रास्ते में। चल के ये देखो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं भीमपुल के ठीक पास में। और ये देखो सामने पे रही सरस्वती नदी, और यहाँ पे है माँ सरस्वती की मूर्ति। ये देखो यहाँ पे से ना कई लोग भाई गंगा जल अपने घर भी लेके जाते हैं। और साथ ही में आजकल देखो सरस्वती नदी कितने उफान पे है, नदी का पानी ना यहाँ तक आ रहा है भाई, हम तक। ये देखो बाकी ये मंदिर ना सरस्वती माता का नया मंदिर बना हुआ है। और ये रहा भाई भीमपुल, जिस पुल को क्रॉस करके हम लोग दूसरी साइड जाते हैं, तो यही पुल ना भीमपुल है। बाकी ये देखो भीड़ भाड़ कम है, अच्छा लग रहा है आज घूमने में। और अब हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए माँ सरस्वती के। बाकी भाई बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के, तो आपको भीमपुल भी दिखाऊंगी, पहले दर्शन कर लेते हैं। और ये देखो भाई ये रहा भीमपुल ठीक सामने पे मंदिर के। और अब यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं, तो अब चलते हैं भाई ना भाभी, चले। बाकी भाई दर्शन करने के बाद ना हम लोग थोड़ा सा आगे तक जा रहे हैं। ये देखो स्वर्ग का जो द्वार है वहाँ पे तक। ये देखो भाई ये रहा स्वर्ग का द्वार, और यहाँ पे ना 5 पांडवों की काफ़ी बड़ी भाई प्रतिमा बनाई गई है। ये भी आपको दिखाती हूँ आगे से। ये देखो, तो ये देखो भाई इतनी सुंदर सुंदर से यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है। युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, नकुल, द्रौपदी। ये देखो, और ये ना पहले नहीं था, कुछ टाइम पहले ही बना है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है भाई। यहाँ पे तक मतलब सभी टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। बाकी यहाँ से आगे का रास्ता आपको पता है कि वसुधारा के लिए जाता है, और वसुधारा जल्दी जाएंगे, इस बारे में अभी वसुधारा गई नहीं हूँ। और साथ ही में यहाँ से भाई माणा गांव का कुछ नज़ारा ऐसा आता है, बड़ा सुंदर सा खूबसूरत सा, आधा ही गांव देखने को मिलता है, लेकिन बढ़िया दिखता है भाई। और ये देखो बाकी भाई हम लोग सब जगह जाके आ गए हैं, और अभी हम लोग जाने लग गए हैं घर। उससे पहले हम एक जगह पे रुकेंगे, वहाँ पे हम मोमो खाएंगे, भूख लग गई ना भाभी। और साथ ही में ये देखो भाई इस तरफ आंचल की नानी भी रहती है, तो दुकान तो मैं भूल गई कौन सी है, लेकिन आंचल देखेगी तो उसको अच्छा लगेगा भाई। इस साइड थी कहीं, नहीं बंद है शायद। कहाँ? मैं तो अकेले जाके आ गई यार भैया, आप आए नहीं मेरे साथ में, और मैं अकेले चरण पादुका भी होके आ गई हूँ। हम फिर से इसी रास्ते जा रहे हैं, और अभी हम जाते हुए भी इसी रास्ते जा रहे हैं, नीचे गांव वाले रास्ते। और बाकी भाई शादी के बाद ना भाभी पहली बार आ रही है माणा गांव में, क्योंकि शादी को अभी मतलब कुछ टाइम हो रहा है, लगभग 1 महीना। और उससे पहले भी ना भाभी माणा बहुत पहले आई थी भाई, जैसे हम लोग तो आते रहते हैं, तो भाभी जोशीमठ से भी नहीं आ पाई थी। तो कहाँ है भाभी, कैसा लगा फिर ये बताओ।
बहुत अच्छा लगा। हाँ। आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गई। एंजॉय करा। हाँ। आज तो हमने भाभी को थका दिया भोटे ड्रेस में, पूरा 1 घंटे का शूट हुआ ना भैया। सही बात है, बहुत मजा भैया आया। और भाभी की मतलब इतनी मस्त मस्त रील बनाई हुई है, टाइम का clip- कुछ पता नहीं लगा। हाँ मज़ा आ गया आज सच में यार। ऐसा मतलब घूमते रहना चाहिए। बाकी मुझे भी अच्छा लगता है अगर कोई मुझे पार्टनर मिल जाता है ना, इनके साथ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलते हैं और अब थोड़ा पेट पूजा करते हैं भाई, भूख लग गई हमें क्योंकि। क्या कैसा हो रहा है? भाभी कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा। आप टेस्ट करो भैया मोमो कैसा हो रहा? यहाँ हम आज पहली बार आ रहे इस साल। वाह यार, बढ़िया, बहुत अच्छा। मज़ा आ गया, लाजवाब। तो मैं भी टेस्ट करती हूँ। बाकी भाई माणा गांव घूमने के बाद हम लोगों ने मोमो वगैरह खाया, मोमो चाउमीन सूप सब कुछ खाया। और अभी हम लोग आ गए हैं गांव में। भैया ने हमें छोड़ दिया है, भैया फिर से मार्केट चले गए हैं, हमें मंदिर जाना है, माला चढ़वानी है। बाकी हम मम्मी के लिए मोमो भी पैक करके लाए हैं भाई, क्योंकि वहाँ पे के मोमो बहुत टेस्टी होते हैं और दूर है तो रोज़ रोज़ जाना नहीं हो पाता है। तो चलते हैं भाई घर पे। तो ये देखो भाई, मैं आ रखी थी मंदिर के अंदर में माला अर्पित करने के लिए। माला मैंने यहाँ पे भगवान जी के चरणों में अर्पित कर ली है। साथ ही में आज थोड़ा लेट आए थे, यहाँ पे भजन भी समाप्त हो गए भाई। भाभी के रिलेटिव आए हैं, भाभी उनसे मिल रही हैं और मैं तो अंदर से दर्शन करके माला चढ़वा के आ गई हूँ बाहर। तो हम लोग भाई मंदिर में जा रखे थे दर्शन करने के लिए, और जैसे बाहर आए ना तो ये देखो भाई, यहाँ पे रावल जी आ गए हैं। और रावल जी पे ना किसी को भी टच नहीं होना पड़ता है, किसी को भी नहीं। ये रहे भाई भगवान बद्री विशाल जी के मुख्य पुजारी रावल जी, जिन्हें हम बोलते हुए बद्री विशाल भी मानते हैं, क्योंकि इनकी जुबान को बद्री विशाल की जुबान माना जाता है। बाकी ये रहा भाई भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर, ये देखो भाई। और अब ना शयन आरती होगी। बाकी भाई मंदिर से घर आने के बाद अभी हम लोगों का रात का खाना भी हो गया है। साथ ही में आज मैं काफ़ी लेट मंदिर गई क्योंकि माणा जा रखी थी और बहुत मज़ा आया भाई, बहुत इंजॉय करा। मैंने भी ड्रेस पहनी थी लेकिन वो रह गया है और जाऊँगी कभी ज़रूर पहनूँगी। बाकी मंदिर में भजन भी समाप्त हो गए थे, लेकिन काफ़ी देर बैठी रही, आरती देखी, उसके बाद मैं घर आई हूँ भाई। और अब फटाफट से वीडियो एडिट कर लेते हैं और अब मैं आपसे एक नए व्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।